गांव में उस साल ऐसी गर्मी पड़ी थी कि लोग कहते थे, ऐसी गर्मी तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। दोपहर में जमीन इतनी तपती थी कि नंगे पैर चलना मुश्किल था। पेड़ सूखने लगे थे। कुएं का पानी भी गर्म हो गया था। उसी समय उस गांव में एक नई बहू आई, सीमा। शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की। शुरुआत से ही सास उसे पसंद नहीं करती थी। शहर की लड़की है, इसे क्या पता गांव की जिंदगी क्या होती है। सीमा हर बात चुपचाप सह लेती, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ अलग करने की सोच रही थी। सीमा ने देखा कि उसकी सास भी रात में हाथ से पंखा झलती रहती है। उस दिन पहली बार उसे बुरा लगा। मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही। एक दिन सीमा पानी भरने नदी गई। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और वो कुछ पल के लिए रुक गई। यहाँ इतनी ठंडक और गांव में इतनी गर्मी क्यों। वहीं बैठकर उसने सोचना शुरू किया और तभी उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया। अगर नदी के बीच में एक छोटा घर बना दिया जाए, जहाँ चारों तरफ पानी हो, तो हमें चारों माह हमेशा ठंडक रहेगी। वो खुशी खुशी घर आई और सबको बताया। सब पानी के बीच घर बनाएगी। देखो देखो, शहर वाली पागल हो गई। पहले रोटी बनाना सीख लो, फिर घर बनाना। लेकिन मैं सच में बना सकती हूँ। उस दिन सीमा बहुत रोई। लेकिन उसने ठान लिया, अब करके दिखाऊंगी। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। हाँ, अब मैं सब कर सकती हूँ। सुबह जल्दी उठना, नदी जाना, बांस काटना, लकड़ी इकट्ठा करना। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन सीमा चुप रहती। धीरे धीरे उसने नदी के बीच एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया। कई बार वो पानी में गिर गई। बचाओ, हाथ नहीं आ रहा। डरो मत, पकड़ो डंडा। कई बार हाथ छिल गए। हिम्मत रखो, चलो उठो। करीब 15 दिन की मेहनत के बाद नदी के बीच एक छोटा सा सुंदर घर खड़ा था। बेट चारों तरफ पानी, ऊपर छप्पर और अंदर ठंडी हवा। सीमा खुद अंदर बैठी और उसे जो ठंडक महसूस हुई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये काम कर गया। धीरे धीरे गांव के लोग वहां जाने लगे और जैसे ही वो अंदर गए, अरे ये तो सच में ठंडा है। यहाँ तो एसी जैसी हवा है। पूरा गांव हैरान था। एक दिन सास भी वहां गई। जैसे ही उसने ठंडी हवा महसूस की, उसकी आंखें भर आईं। उसे अपनी हर बात याद आई, हर ताना, हर अपमान। धीरे से सीमा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने सिर्फ घर नहीं बनाया, तुमने इस गांव की जिंदगी बदल दी। सरपंच ने कहा, सीमा, तुमने सिर्फ ठंडक नहीं दी, तुमने हमें सोचने का नया तरीका दिया है। लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर वही ताली बजाते हैं। नई सोच हमेशा अलग होती है और वही दुनिया बदलती है। हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर हिम्मत हो तो रास्ता निकल ही आता है। बहुत अच्छे, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।